अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान मोहम्मद फैजन से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो माशाल्लाह माह रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और अनकरीब आप विचारोगे नहीं, इतनी तेजी से वक्त गुजरता हुआ माह रमज़ान मुबारक का आधा ऊपर महीने गुजर चुके। कहने का मतलब 16 रोजे खत्म हो चुके और कल माशाल्लाह 70वां रोजा स्टार्ट होगा। यानी ये वक्त जो है हमारी आंखों से इस तरह से जाता हुआ नजर आ रहा है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते। मेरे अजीजों, कहने का मतलब ये है कि रमज़ान मुबारक में हमें जितनी चाहे अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, तरावी वगैरह भी पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत भी करनी चाहिए। क्या बता अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो, और ये रमज़ान हमारे लिए आखिरी हो सकता है शायद आज का रोज़ा हमारे लिए आखिरी हो। कल रोज़ा हमने देखा हम रख सके या ना रख सके, जिसको पता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, इसलिए कि अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया और हमें पैदा फरमा के छोड़ नहीं दिया, हमें रमज़ान जैसी नेमत अदा की। और अब एक चीज़ विचारो कि रमज़ान मुबारक का महीना था, वो लोग थे जो अपने रोज़े किस तरह से इख्तियार करते थे, सहरी किस तरह से करते थे, और आज हमारे पास तो कुछ इंतज़ाम हो या ना हो फिर भी हमें आसानी से सहरी का इंतज़ाम हो जाता है। इफ्तार के लिए अच्छी अच्छी नेमत, अच्छे अच्छे खाने, शरबत तक हमें आसानी से मिल जाता, पानी तक हमें ठंडा नसीब होता था, क्योंकि वो लोग अपने रोज़े किस तरह से रखते थे, अपनी इबादतें किस तरह से करते थे। तो हमारे अंदर और उनमें आज बहुत चेंज आ गया है। हमें बस समझने की ये ज़रूरत है कि हमें रमज़ान मिला है तो हम इस रमज़ान का उपयोग पूरी से पूरी तरह से करें। मेरा आज वीडियो जैसे बनाने का मकसद नहीं था, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको मैं अपने जरिए कुछ बातें बता सकूं जिससे आप में तब्दीली आए। कि मेरा मिशन जो दरगाह ब्लॉग है उसका मकसद ही ये है कि आपको एक ईमान के साथ कनेक्टिविटी जोड़े मिले, ताकि आप ईमान के साथ ऐसे जुड़ जाओ कि अगर आपको कोई ईमान से अलग भी करना चाहे तो आप उससे अलग ना हो। मेरा कहने का और समझाने का सिर्फ मकसद ही है कि मेरे अजीजों, हम कहाँ हैं आज और वो लोग कहाँ थे। हमें चाहिए कि नमाज कसरत से पढ़े, रोजे कसरत से रखे, तराबिया कसरत से पढ़े। हमारे यहाँ आजकल देखने को मिल रहा है कि भाई रोजे रखते हैं, बीच का पैर चबाता है सुबह के 10-11 बजते, तो लोगों के हाल, लोगों की आंखें किस तरह से हो जाती। तो मेरे अजीज, एक चीज ये विचारने की जरूरत है, ये बिल्कुल गलत चीज है। हम रोजा रख रहे हैं, जैसे जबरदस्ती हम, हमारे पास किसी ने रोजा रखा लिया, फिर जोहर का वक्त आता है तो हमें जबरदस्ती किसी ने नमाज पढ़ने के लिए भेज दिया मस्जिद में, फिर असर में हम खड़े रहते हैं। ये सब चीजें बहुत गलत है। हमें इस चीज में बाहर आना है। हमें अपने लिए अपने अमल खुद, हम रोजे रखते हैं जो कुछ भी है हम अल्लाह के लिए रखते हैं। ये जो कुछ हमारा इबादतें है, जो सब कुछ है, और हमारा और अल्लाह के बीच का मामला, ये किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज को आप थोड़ा अपने जहन से खोलो, उस चीज को ठंडे कलेजे से, ठंडे दिमाग से विचारो कि हम ये सारी चीजें, इबादतें किसके लिए कर रहे हैं। हम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। अगर हमारा अल्लाह राजी होगा तो हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, कब्र की मंजिल भी आसानी वाली होगी, और आखिरत भी हमारी आसान होगी। बस कहने का मतलब आखिर में इतना ही बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी करो, इबादत, रियाजत, जो कुछ भी, उसमें होना ये चाहिए कि सिर्फ अल्लाह के लिए, इसमें अल्लाह के सिवा कोई शरीक ना होना चाहिए। यही बेहतरी है और यही समझदारी है। वो इसलिए कि दुनिया में हमें अल्लाह ने भेजा है इम्तिहान के लिए, और इस इम्तिहान को हमें हर हाल में कामयाब कर कर दुनिया से जाना है। हमें तैयारी आखिरत की करनी है। दुनिया चंद दिनों की है, उसके बाद दुनिया में कोई कायम रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस चीज पर गौर करें और अपना जो ट्रैक गलत दिशा में जा रहा है उसको सही दिशा में लाइए। आई होप मेरी बात पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि मैंने जो कहा वो सही था या गलत था। तो वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, ताकि और भी लोगों को ये बातें समझ में आए और पता चले। मिलते हैं
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस रमज़ान मुबारक में आपके भाई मोहम्मद फैजन शेख को दुआ में जरूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।